हमास ने रेड क्रॉस को एक और इजरायली बंधक का शव सौंप दिया है। 12 की तलाश अब भी लगातार जारी है और इसको लेकर अब टेंशन भी बढ़ती जा रही है। हमास ने रेड क्रॉस को एक और इजरायली बंधक का शव सौंप दिया है। इजराइल अभी भी 12 बंधकों की तलाश कर रहा है। रेड क्रॉस इस मामले में मीडिएशन कर रहा है ताकि शवों की पहचान और वापसी सुनिश्चित हो सके। यह घटना बंधक संकट की सीरियसनेस को दिखाता है। बंधक संकट, जो होस्टेजेस हैं उन पर जो खतरा मंडरा रहा है, उन पर जो संकट मंडरा रहा है, उसकी गंभीरता को दर्शाती है और पीड़ितों के परिवारों के लिए दुख बढ़ाती है। जाहिर है कि अगर शवों के रूप में बंधक वापस आ रहे हैं तो परिवार वाले तो गमगीन होंगे ही, दुखी तो होंगे ही। इजरायली सेना ने सोमवार देर रात कहा कि हमास ने गजा में एक और बंधक के शव को रेड क्रॉस को सौंप दिया। बंधक को नहीं, बंधक के शव को। 10 अक्टूबर को सीज फायर शुरू होने के बाद से 15 होस्टेजेस के अवशेष इजराइल को लौटा दिए गए। ताज़ा मामला जो अभी हाल ही में शव इजराइल को लौटाए जाने के बाद गजा में 12 और शवों को भी बरामद करके सौंपना बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या वो शव के रूप में ही वापस आएंगे या जिंदा सही सलामत इंसान वापस आएगा। इससे परिजनों की टेंशन और बढ़ी हुई है। इससे पहले इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने हंगरी में पत्रकारों को बताया कि इजराइल तुर्की सैनिकों को उस अंतर्राष्ट्रीय सेना में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने गजा में इजराइल हमास युद्ध में सीज फायर समझौते की निगरानी के लिए प्रस्तावित किया है। ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रोग्राम की अगर बात करें तो ट्रंप के 20 सूत्रीय समझौते से युद्ध विराम इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए 20 सूत्रीय समझौते में युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक बल की आवश्यकता है। लेकिन इसमें यह साफ साफ नहीं है कि कौन से देश सैनिक प्रदान करने वाले हैं, कौन से देश हैं जो गजा में या वहां पर अपनी मीडिएशन करने की कोशिश करेंगे। गजा में तैनाती होगी, बहुराष्ट्रीय तैनाती होगी। किसी एक देश का आधिपत्य नहीं होगा, किसी एक देश की सुप्रीमेसी नहीं चलेगी, किसी एक देश की मिलिट्री वहां पर नहीं रखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका गजा में तैनात करने के लिए अरब और इंटरनेशनल भागीदारों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ एक टेम्परेरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल विकसित करने के लिए काम करेगा, जिसमें काफी कंट्रीज के सेनाएं होंगी। यह बल जांचे परखे फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षित करेगा, ट्रेन करेगा और सहायता प्रदान करेगा, हेल्प करेगा। जॉर्डन और मिस्र के साथ साथ परामर्श भी करेगा, जिनके पास इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव बताया जा रहा है, काफी एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर। सीज फायर समझौते का पहला स्टेप क्या रहेगा? युद्ध विराम समझौते का पहला चरण अभी भी चल रहा है और इसका ध्यान इजराइल द्वारा रखे गए फिलिस्तीनी शवों के बदले गजा में बचे हुए मृत बंधकों की रिहाई पर केंद्रित है।